इसके लिए मुझे बार बार ये लगा कि मैं भी आके थोड़ा सा दो शब्द बोलूँ, अगर आप लोग समय दें तो आप समय देंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ जिसमें आप बैठे हुए हैं, और ये आज आंगनबाड़ी धन्य हो गई जिसमें आप सब बैठे हुए हैं, क्योंकि इतने लोगों का मौका बहुत कम मिल पाया मुझे, कितने सारे लड़के लड़कियों को मैं यहाँ एकत्र कर पाऊँ, क्योंकि भीटा गाँव जो है वो थोड़ा छोटा है, तो यहाँ इतने बच्चे बच्चियाँ नहीं रहती। लेकिन सर ये जो सर है, इनका नाम क्या है? हाँ, सोनू सर ने हमको ये मौका दिया कि हमारी आंगनबाड़ी में आप सब बैठे हैं, और यहाँ पे जितने भी ये चित्र लगे हुए हैं, ये जो लिखा हुआ है, ये बेटी बनी है, और ये सब कुछ ये हमारे हस्बैंड ने बनाया है। मतलब मैं ये बात इसलिए नहीं बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि हर व्यक्ति में अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है, और उस क्वालिटी के आधार पर वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ आप लोगों को समझाई जा रही है वो आप लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर समझे होंगे, क्योंकि मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। ये मुझे पहला मौका मिला जिससे मैंने ये संजीव सर से बहुत अच्छा लगा, जिन्होंने अपने जीवन की हर बात, अगर बातों में सच्चाई होती है तो वो ऑटोमेटिक बात कहने के लिए आदमी के पास शब्द होती है, और शब्द किसके पास नहीं होते? जिसके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। अगर जिंदगी जी रहे हैं तो जैसे एक कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, वो भी जी रहे हैं, खाना पीना सोना और बस बच्चे पैदा करना, वो भी सब लोग कर लेते, लेकिन हटके हम अगर मनुष्य बने हैं तो हमारा काम हटके दिखना चाहिए। और वो हमारा काम हटके कैसे दिखेगा, इसके लिए आपको पूनम मैडम उदाहरण के तौर पे थी, संजीव सर थे, और एक वो भैया जो बहुत अच्छा गणित वगैरह आप लोगों को समझा रहे थे, तो उनका भी बहुत अच्छा लगा। देखिए, किसी के कलर से या किसी के कपड़े से उसकी पहचान नहीं होती है, उसके अंदर के जो विचार, उसकी सोच, उसकी जो समझ होती है वो उसको प्रस्तुत करती है। मतलब अगर हम भीड़ में हैं और भीड़ से हटके यदि हमें कोई बाहर बुलाता है तो हमारे अंदर कुछ क्वालिटी होगी, हमारा चेहरा, आँख, नाक, कान, मुंह या कपड़े देख के नहीं बुलाया जा रहा, ये तो सबके पास है, ठीक है। आज नरेंद्र मोदी यदि देश चला रहे हैं तो वो भी हमारे जैसे दो आँख, ऐसा तो नहीं कि उनके पास चार आँख है, उनके पास भी दो आँख पैर और वो है, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि में विवेक को जगाया है। बुद्धि कितनी होती है कि पढ़ लो, लिख लो, खा लो, सो जाओ, लेकिन उसमें विवेक को जगाना, जैसे कहते ना कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के, ये सत्संग है जो हमारे और आपके बीच में हो रहा है, ये सत्संग है जो आपको बता रहा है, जो आपकी बुद्धि में आपके विवेक को जगा रहा है, ठीक है ना। जैसे ये एक फूल है, ये फूल है, इसकी क्वालिटी है खुशबू देना, तो इसको इसकी परवाह नहीं होती है कि मैं कहाँ खिला और कहाँ जाके चढ़ूंगा, सुबह इसको पता नहीं रहता। अब ये फूल खिला कीचड़ में, ठीक है ना, तो आप गरीब हैं, अमीर हैं, छोटे परिवार से हैं, बड़े परिवार से हैं, या फिर आप बहुत पहुंच वाले घर से हैं या बना पहुंच वाले घर से, कहीं से भी हैं, आपकी खुशबू अगर आपके अंदर क्वालिटी है, वो खुशबू आपकी जहाँ भी आप होंगे वहां देगी। ये फूल जब सुबह खिलता है, सब पता नहीं होता ये कहाँ खिलता, सब जानते ना, कीचड़ में, ठीक है। गुलाब का फूल उन्होंने कहा खिला भाई, कीचड़ में खिलो, क्योंकि वहां पे पानी भी डला हुआ है, खाद भी डली हुई है, कीचड़ भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी ये फूल अपनी खुशबू दे रहा है। अब इस फूल को ये नहीं पता कि हम सुबह जब इसको तोड़ेगा माली या जो भी तोड़ेगा वो कहाँ जाके, तो हो सकता है ये फूल किसी मंदिर में राम जी के चरणों में, कृष्ण के चरणों में पड़े, या फिर हो सकता है किसी की मैयत में जाके उसके मैयत में काम आए, उसको हाथ चढ़ाया जाए, ठीक है। तो उसको नहीं है ये कहना कि नहीं हमको वहां मत ले जाओ, वो बुरा काम है, क्योंकि हम तो मंदिर में चाहते हैं। वो ये नहीं कहता कि हमें बुरी जगह मत ले जाओ। आज हमने संजीव सर जो मतलब गिफ्ट कहते हैं ना, खुदा का गिफ्ट है, वो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए हमने हार के रूप में प्रस्तुत किया। मतलब ये पुष्प जो है वो हर जगह चढ़ाया जा सकता है। उसी तरह हमारे अपने अंदर की पूरी क्वालिटी सबके अंदर इतनी है कि हमें अपनी खुशबू, अपनी महक इतनी बढ़ाना है कि जहाँ भी हम जाए लोग देख के पहचान जाए क्या बात है। थैंक यू। ये आंगनबाड़ी में मेरा काम बहुत छोटा है, मतलब आंगनबाड़ी में हमें नौकरी, लेकिन मैंने 25 साल पहले हिंदी लिटरेचर से एमए किया था। सोचो उस समय मेरे अंदर कुछ जोश रहा होगा ना कि मैंने उस समय 25 साल पहले शादी के मैंने मतलब एमए किया हिंदी लिटरेचर से। मेरे मन में भाव था कि मैं जबलपुर जाके बीएससी एमएससी करूं, पर ऐसा कुछ मौका मिल नहीं पाया, क्योंकि वहाँ से यहाँ आके जैसा सर ने बताया रहना और खर्चा उठाना ये सब मैं नहीं कर पा रही थी, मेरे परिवार के लोग, तो मैंने वहीं से हिंदी लिटरेचर एमए से किया। उसके बाद जब मैं इस गाँव में आई तो मुझे लगा पता नहीं कहाँ पे शादी कर दी, बहुत छोटा सा गाँव, यहाँ तो कुछ करने के लिए है नहीं है। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई उसके बाद 2-4 साल बाद लगा यहाँ तो सब शून्य सपाट सा है,
मतलब लेकिन धीरे 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 करके, और ये जो महिलाएं दो भर बैठी हुई हैं, वो अगर मेरे को जानती होंगी कि वो जानती होंगी कि मैंने अपनी पहचान इस गांव में कैसी बनाई। कि आज एक टाइम था जब मेरे घर में लोग मुझे हमारे घर को बुलाते नहीं थे, जो भी काम था पहले काम नहीं जानते, लेकिन आज ये है कि जो भी बुलावा या जो भी काम गांव में होता है तो वो हमसे पूछे बिना नहीं होता। बिल्कुल। अगर मैडम जी की मीटिंग है, यदि मैडम जी व्यस्त हैं तो आज ये कार्यक्रम नहीं होगा, कल होगा, मतलब टाइम हम बताएंगे। तो हमने क्या किया होगा, सिर्फ मेहनत की होगी। ठीक है, इसलिए जो भी काम यहाँ पे आप लोगों को बताया गया, सिखाया गया या समझाया जा रहा है, उसका एक ही और एक ही काम है, वो है मेहनत करना। जितना मेहनत आप करेंगे उस विषय पर उतने आप सक्सेस होंगे। अगर अपन शाहरुख खान को देखें, सलमान खान को देखें तो देखने में तो लगता है कि अब ये बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कमा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी बहुत 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 मेहनत होगी और वो ईमानदारी की मेहनत होगी। नरेंद्र मोदी ने जो किया होगा वो उनकी मेहनत का नतीजा कि वो आज देश के प्रधानमंत्री बने। महात्मा गांधी की ये तस्वीर लगी हुई है, ये भी व्यक्ति, इसकी क्वालिटी कुछ नहीं थी, धोती और कपड़ा पहनना, एक लठिया रखना, लेकिन उस व्यक्ति ने सिर्फ मेहनत और सिर्फ मेहनत की और सच्चाई से की, इसलिए उसने देश को आजाद कराया। तो क्या हम अपने परिवार को स्वतंत्र नहीं कर सकते? बिल्कुल। अपने घर में अपने परिवार परिवार को हम ये कह सकें कि हम इतनी मेहनत करेंगे, चाहे हम अब 10वीं पढ़े रह गए या 12वीं पढ़े रह गए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद भी हम गांव में अपनी पहचान बनाएंगे कि हमने भी कुछ किया है। जैसा हमारे संजीव सर ने अपना उदाहरण दिया, ये शख्सियत उदाहरण के तौर पर हमारे सामने है, और शायद मुझे भी मान लो, क्योंकि मैंने इस गांव में बहुत मेहनत की है और आज हर काम इस गांव में होता है। दुर्गा जी रख लें, गणेश जी रख लें, क्योंकि ये हमारे स्तर का काम है भैया, है ना। तो हम बिल्कुल, वो हमसे पूछेंगे कि मैडम आप तैयार, हम कहेंगे हम तैयार हैं। और हमारे पास कुछ नहीं है ऐसा, हम आंगनबाड़ी की नौकरी कर रहे, 10,000 भर कमा रहे हैं, हमारे हस्बैंड जो है वो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, 5,000 भर मिल रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति को यदि कलेक्टर भी बनाया जाए तो उसकी लीव कम है, मगर उनको कोई अफसोस नहीं है कि हमारा टाइम निकल गया, हम नहीं कर पाए। लेकिन वो ये सोचते कि अगर ये 50 बच्चों को मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और इसमें से एक एक बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या फिर जो भी बन गया, तो वो मैं समझूंगा कि मैं सब कुछ बन गया, मैं डॉक्टर भी बन गया, इंजीनियर बन गया, भले मैं 5,000 की नौकरी करा रहा, पर वो बाकायदा वहाँ पे उस 5,000 में भी ये नहीं कि पैसे कम मिल रहे तो, पर वो बाकायदा पूरी मेहनत अपनी करते हैं। तो इसी तरह हर व्यक्ति को जो भी काम है वो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, हर लाइन में, हर फील्ड में आप सक्सेस हो सकते हैं, बकायदे आपके अंदर आपकी मेहनत होनी चाहिए और अपने घर के माँ बाप के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अगर वो आपको 1,200 रुपए के जूते पहना रहे हैं, 1,000 का जीन्स खरीद के दे रहे हैं और 2,000 के कपड़े आपको खरीद रहे हैं, तो आपको सिर्फ कपड़े पहन के नहीं घूमना है, अपनी ये पहचान नहीं होगी। ये उनने कितनी मेहनत से आपको दिया है, आप उसको समझ नहीं सकते। वो मेहनत तिल तिल करके कैसे उनने इकट्ठी की है, ये संजीव सर ने बताया है। इसलिए आप ये सोचो कि अगर वो आपको यहाँ खड़े कर रहे हैं, यहाँ पे पहुंचा रहे हैं, 10,000 जोड़ जोड़ के आपको दे रहे हैं, और यदि किसी माँ बाप ने सहज में दे दी हो तो आप उसको सहज में वो 10,000 मत लेना। आप सोचना कि उस 10,000 का हम उसको 10 लाख बना के बताएंगे। बिल्कुल। हमारे हस्बैंड का बार बार फोन आ रहा है कि तुम आ जाओ, घर पर जरूरी काम है, पर मुझे ना आप लोगों का इतना बढ़िया लगा कार्यक्रम, तो मैंने कहा यार मैं नहीं आ सकती, मैं तो पूरा सब